खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मरियम नवाज ने पाकिस्तान आते ही नून लीग से बुजुर्ग सियासतदानों का सफाया करना शुरू कर दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी तो बाकायदा तौर पर खुलकर मरियम नवाज के खिलाफ सामने आ गए हैं और नून लीग छोड़ने का अंदिया दे दिया है। मरियम नवाज ने पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसी पॉलिसियां अपनाई हैं जिनकी वजह से नून लीग के तजुर्बाकार सियासतदान मुत्तफिक नहीं है और मरियम से इख्तिलाफ करना इनके लिए शदीद महंगा पड़ रहा है। मरियम नवाज चूंकि अभी सियासी तौर पर मुकम्मल बालिग नहीं हुई और कम उम्र भी हैं, वैसे भी नून लीग में जमहूरियत नहीं है। यहाँ 70 साल का बंदा यूथ विंग का सदर बन जाता है, जबकि मरियम जैसी नातजुर्बाकार सियासतदान को बड़े बड़े ओहदे दे दिए जाते हैं। पाकिस्तानी सियासत और कौम को मौरूसी रवैयों ने तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान पीपल पार्टी से लेकर नून लीग और ANP तक तमाम सियासी पार्टियां मौरूसियत का शिकार हैं और इसी मौरूसियत ने हमें सियासी दानिश रखने वाले सियासतदानों से महरूम कर दिया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में आए रोज सियासी कशीदगी रहती है और गैर मामूली सतह पर कमजोर फैसलों की वजह से अवाम को नुकसान पहुंचाया जाता है। यहाँ पार्टी के सरबराहान अपनी औलादों को ऊपर लाने के लिए इक्तिदार का चस्का चढ़ा देते हैं और फिर बिलावल जैसे नाबालिग सियासतदान के सामने एतजाज एहसन और कमर जमान कायरा जैसे सीनियर तरीन सियासतदान गुलामों की तरह हाथ बांधे खड़े होते हैं। नून लीग में भी यही सूरत हाल चल रही है। पार्टी में जुबैर उमर, ख्वाजा आसिफ, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर सीनियर तरीन सियासतदान मौजूद हैं, लेकिन पार्टी की नायब सदारत मरियम नवाज को दे दी जाती है, जो पार्टी के साथ साथ सियासत का भी बेड़ा गर्क कर देती है। जरा सोचिए कि ये कितनी शर्म की बात है कि राना सनाउल्लाह जिसने पूरी जिंदगी सियासत की, वो मरियम नवाज के हुक्म पर कदम उठा रहा होता है और मरियम नवाज बड़ी बेशर्मी से इन तमाम सियासतदानों पर हुक्म चला रही होती है। अब शाहिद खाकान अब्बासी को ही देख लीजिए, वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं। वो कैसे अपनी बच्ची की उम्र की सियासतदान के अहकामात मान सकते हैं? और फिर मरियम नवाज तो लीडर भी नहीं है, बल्कि पार्टी में इनको एक डिक्टेटर की हैसियत हासिल है। शाहिद खाकान अब्बासी को भी मरियम ने एक सोच के तहत पार्टी से बेदखल करने का मंसूबा बनाया है। अब ये मंसूबा क्या है? दोनों के माबैन क्या झगड़ा चल रहा है? शाहिद खाकान अब्बासी किस बात पर नाराज हुए हैं और मरियम नवाज ने अब तक किन किन सीनियर सियासतदानों को गालियां दी हैं? आज हम इस वीडियो में आपको इसी हवाले से हकीकत बताएंगे और साथ ही मुस्तकबिल में नून लीग से निकलने वाले सियासतदानों के नाम भी बताएंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को नून लीग का सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया, तो ये फैसला पार्टी की सीनियर लीडरशिप को निहायत नागवार गुजरा। तहम गुलामाना सोच वाले सियासतदान मरियम नवाज को लीडर मानने के लिए राजी हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ सियासतदान ऐसे थे जो मरियम नवाज को किसी भी सूरत में लीडर नहीं मान सकते थे। सो उन्होंने खामोश बगावत का ऐलान कर दिया, क्योंकि मरियम नवाज एक मुतकब्बिर और हुक्म चलाने वाले बड़े बाप की बिगड़ी औलाद है, जो सिर्फ वही करती हैं जो इन्हें अच्छा लगता हो। इन्हें पार्टी और कौम की फलाह बहबूद की कोई फिक्र नहीं है। इसी को बुनियाद बनाकर मिफ्ता इस्माइल, साद रफीक और शाहिद खाकान अब्बासी एक साइड पर हो गए हैं और खामोशी से पार्टी अमूर से दूर रहने लगे हैं। दोस्तों, ये सब कुछ एकदम नहीं हुआ, बल्कि मरियम नवाज के रवैये को बार बार बर्दाश्त करने के बाद इन सियासतदानों ने यह फैसला किया कि किसी तरह अब मरियम नवाज से जान छुड़ाना ही इस मसले का वाहिद हल है। हमने एक वीडियो में बताया था कि नून लीग ने अपने 3 बयानियों पर तजुर्बा करने के लिए पार्टी को 3 ग्रोह में तकसीम किया है, जिसमें इन सियासतदानों को एक ग्रोह में रखा गया था। उस ग्रोह का काम नवाज शरीफ को बेगुनाह और इदारों समेत अदालतों को मुजरिम बनाकर पेश करना था, जिसका मुजाहरा शाहिद खाकान अब्बासी ने गुज़श्ता दिनों कोयटा में किया। कोयटा के एक सेमिनार में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नवाज शरीफ बेगुनाह हैं और अदालतों को दुरुस्त होना चाहिए। अब बात दर हकीकत यह है कि मरियम नवाज ने इन सीनियर सियासतदानों पर हुक्म चलाना इस कदर तेज कर दिया है कि अब इनके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया है और वो अब पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये चंद लोगों की नालायक औलादें सियासत की अलफ बे तक नहीं जानती, दूर अंदेशी न होने के बराबर होती है और ख्वाब इक्तिदार हासिल करने के देख रहे होते हैं। इसी सोच के तहत नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को, जबकि आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को फ्रंट पर रखा हुआ है। ताहम शाहिद खाकान अब्बासी ने मरियम नवाज को लीडर मानने से इनकार कर दिया है और कल उन्होंने निहायत वाज़े लफ्जों में कहा कि मेरे लीडर सिर्फ नवाज शरीफ हैं और मरियम कभी भी मेरे लीडर नहीं हो सकती। हमारी इतलात के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी भी जल्द पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और शायद खुद की सियासी पार्टी तश्कील दे दें। शाहिद खाकान अब्बासी सोच रहे थे कि नवाज शरीफ ने माजी में इन्हें अपनी जगह वज़ीर आज़म बनाया था, तो शायद इस बार भी इनको मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
ये महज इनकी खाम ख्याली ही साबित हुई। वफाक में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया, पंजाब में हमजा शहबाज को वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठाया गया और अब मरियम नवाज को भी पार्टी में 2 बड़े ओहदे दे दिए गए, जबकि मुस्तकबिल में इनको वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। दोस्तों, मरियम नवाज अगरचे सियासी तौर पर नाबालिग हैं, लेकिन इनकी सोच इस हद तक पुख्ता हो गई है कि अब वो पार्टी से सीनियर क़यादत को बेदखल करने का सोच रही हैं, और ये पाकिस्तानी सियासत में पहली बार नहीं हुआ। इससे कबल बेनज़ीर भुट्टो ने भी ये कदम उठाया था। बेनज़ीर भुट्टो जब पार्टी की सदर नहीं बनी थी तो इनकी वालदा नुसरत भुट्टो पार्टी की तमाम तर जिम्मेदारियां संभाल रही थी। अलबत्ता जब इनको मौका मिला और ये सदर बन गई तो इन्होंने सबसे पहले अपनी वालदा को पार्टी से बेदखल किया और फिर पार्टी से बुजुर्ग सियासतदानों की छुट्टी करा दी। और इसके पीछे बेनज़ीर का ख्याल ये था कि इन बुजुर्ग सियासतदानों के होते हुए वो कभी किसी बड़े ओहदे तक नहीं पहुंच सकेंगी, लिहाजा उन्होंने बुजुर्गों को निकाल बाहर फेंका और फिर वो खुद वज़ीर आज़म की कुर्सी हासिल करने में भी कामयाब हो गई। अब मरियम नवाज को भी इल्म हो चुका है कि जब तक ये बुजुर्ग और तजुर्बाकार सियासतदान पार्टी में मौजूद हैं, तब तक वो किसी भी बड़े ओहदे तक रसाई हासिल नहीं कर सकती। लिहाजा वो धीरे धीरे इन सीनियर सियासतदानों को मुख्तलिफ हीले बहाने बनाकर पार्टी से निकाल रही है। इसलिए अब मरियम नवाज नून लीग को अपने हाथ में करने के लिए पुराने लोगों को निकाल रही हैं ताकि पार्टी उनके चुंगल में आ जाए। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नून लीग में मौजूद इन सीनियर सियासतदानों को भी मरियम नवाज के इन इरादों का इल्म हो गया है। पार्टी में ख्वाजा आसिफ से लेकर साद रफीक, जुबैर उमर और दीगर बड़े बड़े सियासतदान मौजूद हैं, मगर मुमकिना तौर पर मरियम नवाज जल्द ही इन सियासतदानों की छुट्टी करा देंगी। साद रफीक ने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया कि मौरूसियत ने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। यह बयान तब आया जब मीडिया से गुफ्तगू के दौरान साद रफीक मरियम नवाज के साथ गुलामों की तरह खड़े होते हैं और वो इनको नजरअंदाज करके चली जाती है। हमारी इतलात के मुताबिक नून लीग के कुछ सियासतदान मरियम नवाज के मुतकब्बिराना रवैये के बाद नून लीग को खैर बात कहने वाले हैं और अपनी कोई पार्टी बनाने जा रहे हैं, लेकिन नून लीग के लिए इन सियासतदानों को खैर बात कहना इंतहाई मुश्किल होगा, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी को ही ले लीजिए, वो शरीफ फैमिली की सारी हकीकत जानते हैं। इनको मालूम है कि किसने कितनी मनी लॉन्ड्रिंग की है और कितना पैसा चोरी किया है। इनको सब की दास्तानें मालूम है। ऐसे में अगर वो किसी मुखालिफ पार्टी के हाथ लग गए तो नून लीग की सियासत यकदम जमीन बोस हो जाएगी। ताहम मरियम नवाज ने पंजाब को जिस तरह नुकसान पहुंचाया है, यहाँ भी वो बाज नहीं आएंगी और ये नुकसान कर जाएंगी। अब सूरत हाल को देखते हुए इन सियासतदानों को खुद ही दूर अंदेशी से फैसला करना होगा कि या तो वो खुद को बेइज्जत करवा के निकाले जाएं या फिर इज्जत के साथ खुद ही पार्टी से मुंह फेर लें, क्योंकि पार्टी में रहते हुए अब इनकी वो हैसियत नहीं रहेगी। मौरूसी सियासत आगाज से होती आ रही है और ता क़यादत चलती रहेगी। खुद को अपनी औलादों की औलादों का गुलाम बनाने से बेहतर है कि एक दलेराना फैसला लिया जाए और बाइज्जत राह फरार देख ली जाए। नून लीग के बुजुर्ग और पुराने साथियों के लिए अब फकत इसी में भलाई है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।